हेलो फ्रेंड्स, वाईसेरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ये प्रश्न उत्तर वीडियो की दूसरी सीरीज है। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन स्थल चंदहुदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, एनजी मजूमदार ने, आरडी बनर्जी ने या फिर एवी अलेक्जेंडर ने? तो इसका सही आंसर है एनजी मजूमदार ने की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अब है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। और हड़प्पा ही वह पहला स्थल था जो खुदाई के दौरान मिला था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है व्यापार के लिए, नगर नियोजन के लिए, धर्म के लिए या पशुपालन के लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए मानी जाती है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी कि पुरातात्विक खुदाई के किसके निर्देशन में हुई थी? तो इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल के निर्देशन में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई हुई थी। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल गुजरात में है और ये कच्छ जिले में स्थित है। हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? जो मोहरें थी उनका जो शेप है वो वर्गाकार था। हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार वर्गाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की मुद्राओं में किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? यानी कि किस प्रकार की धातु से बना था? तो ये था सेलखड़ी। हड़प्पा काल की मुद्राओं में सेलखड़ी का प्रयोग था। ये एक प्रकार का पत्थर होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष किस नगर से प्राप्त हुए हैं? तो घोड़ों के जो अवशेष हैं वो सुरकोटदा स्थान से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भावचित्रात्मक, मिश्री लिपि, यूनिफॉर्म लिपि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, हड़प्पा कालीन नगर लोथल किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा कालीन नगर भोगवा नदी पर स्थित है। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सिंधु सभ्यता की जानकारी पुरातात्विक उत्खनन से मिलती है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी क्षेत्र को समान चौकोर या आयताकार खानों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ये एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी जो कि कांसे की बनी हुई थी तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। ये इसका सही आंसर है। कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। सर्वप्रथम सिंधु लोगों ने कपास की खेती की और इसके अलावा इन्होंने गेहूं, चावल, जौ आदि की खेती किया करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? इसका सही आंसर है सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। क्योंकि वहां पे स्त्री नुमा मूर्ति अधिक मिलने से यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधुवासी मातृ शक्ति को मानते थे।
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? लोथल से, धौलावीरा से, आलमगीर से या फिर कालीबंगन से? इसका सही आंसर है धौलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी तंग और मैली, चौड़ी और सीधी, तंग और टेढ़ी या फिर फिसलन वाली? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, मेहरगढ़ से, बुर्जहुम से या मोहनजोदड़ो से? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से मिला है। तथा विशाल अन्नगृह और विशाल स्नान घर भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो अमरी जो एक विशाल स्थल है वो सिंध प्रांत से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।